गुड मॉर्निंग, माय नेम इज निकिता अरविंद रामपुरे। आज मैं मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ। मैथ्स में जो हम लेंगे, कवर करने वाले हैं, पब्लिकेशन है कोलिन्स का, जो अधिकतर सीबीएसई के स्कूल में चलती है। तो चैप्टर 1 है। चैप्टर का फर्स्ट नेम है, चैप्टर फर्स्ट नेम है नंबर अप टू 10,000। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो हम कवर करेंगे, देख लेते हैं। न्यूमरल नंबर, नंबर नेम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, सक्सेसर, प्रीडिसेसर एंड कंपैरिजन द नंबर। ये इतने जो 7 टॉपिक हैं वो इस पूरे वीडियो में कवर होने वाले हैं। इसके बाद जो बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज जितनी भी दी है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, पूरे के क्वेश्चन हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले न्यूमरल फॉर्म। न्यूमरल फॉर्म क्या होता है? न्यूमरल फॉर्म होता है नंबर्स। जैसे सिंपल हम नंबर लिखते हैं, जैसे 2365। जब इसका सिंपल फॉर्म होगा तो हम इसको बोलेंगे न्यूमरल फॉर्म है। जब भी कोई बोलता है कि आप न्यूमरल फॉर्म में नंबर लिख के बताइए, तो ये डिजिट के फॉर्म में आएगा। ठीक है। अब ये जो नंबर नेम है, नंबर नेम यानी कि आपको उसको पूरा स्पेलिंग में लिखना है। स्पेलिंग में कैसे लिखोगे? किसको क्या पढ़ते हैं पहले? 2365। इसको रीड कैसे करते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000। ये वाला जो है इसका फॉर्मूला यूज करते हैं कि वंस की जगह में क्या आ गया, ये 5, 6, 3, 2। तो ये 2365। नंबर नेम कैसे लिखेंगे इसका? 2365। इसके लिए आपको जरूरी है कि 1000 की स्पेलिंग लर्न होना चाहिए, 100 की स्पेलिंग लर्न होना चाहिए, 1 से लेके 10 की स्पेलिंग लर्न होना चाहिए। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है। अब बात है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है? प्लेस करना है वैल्यू को, हमको कैसे हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास एक नंबर है, वो है 3025। अब इसमें जो प्लेस वैल्यू करना है हमको, ये किसकी करना है? ये अंडरलाइन 2 की प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में आप क्या करोगे? प्लेस वैल्यू के बाद जिस भी डिजिट का हमको प्लेस वैल्यू निकालना है, उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने पूरे 0 हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ये है, इसका क्या लिखा हुआ है? 3025। निकालना किसका है? 2 का निकालना है। 2 के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। तो इसके बाद जितना भी डिजिट होगा वो हो जाएगा 0। ये 2 का 2 और 0 का 0। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसा है 9542, 9542। क्या लिखा है? 9542। क्या निकालना है इसमें? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू निकालना है। किसकी हमको निकालना है? जैसे 5 की निकालना है। ठीक है। तो 5 की निकालना है, तो अभी क्या बताया? 5 के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो सब 0 हो जाएंगे। ये 5 और डिजिट है 1, 2, तो ये 0 हो जाएंगे। पहले पूरा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, फिर एक्सरसाइज वाइज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू। नाम से समझ आ रहा है? फेस वैल्यू। फेस, फेस यानी फेस टू फेस। जब हम फेस टू फेस किसी से भी बात करते हैं तो सीधा बात करते हैं। ठीक है। तो इसमें ना आगे 0 लगेगा ना पीछे 0 लगेगा। जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है वही लिखी जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि मुझे निकालना है 523, 523 में 2 की फेस वैल्यू निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगी? 2 की फेस वैल्यू, हमने बोला एक्चुअल नंबर जो रियल नंबर है वही लिखेगा। तो यहाँ पे 2 का 2, तो क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू 523 की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे 2010 में हमको निकालना है 1 की फेस वैल्यू। 1 की फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू यानी कि सेम ही निकालना है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है। तो 1 का 1, सेम टू सेम। नेक्स्ट देखते हैं सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब नाम सॉरी, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, सक्सेस होना। सक्सेस यानी जब भी आप एक क्लास में पढ़ते हो, फिर नेक्स्ट क्लास में सक्सेस होके पास होके जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप 1 क्लास अप जा रहे हो। जैसे आप सेकेंड में हो तो आप फिर 3rd में जाओगे, 3rd में हो तो 4th में जाओगे। इसमें क्या हो रहा है? +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। यदि हम एक नंबर देखें और इसमें बोला जाए राइट द सक्सेसर ऑफ द नंबर, नंबर इज 9023। 9023 का सक्सेसर, सक्सेसर क्या कर देंगे? इसमें +1।
नहीं बन रहा है यदि, तो आप ऐसा रफ में भी कर सकते हो, ठीक है। 3 + 1 4 2 9। तो ये 923 का सक्सेसर क्या हो गया कि हमने इसमें 1 को ऐड कर दिया, 924। अब प्रीडिसेसर में होगा 1 माइनस कर देंगे, जो भी आपको डिजिट दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, उसमें से प्रीडिसेसर में क्या होगा, आपको 1 को माइनस करना है। क्या करना है, हमेशा याद रखना, 1 को माइनस करना है, ठीक है। यही नंबर ले लेते हैं 923। इसमें यदि मैं -1 करूं कितना आएगा, करके देख लो। वैसे तो सिंपल उसको ओरल भी कर सकते हैं, यदि आपको करना है तो कर लो। 3 - 1 2 2 9, कितना आंसर आ गया 922। समझ में आया। अब होता है कंपैरिजन ऑफ द नंबर। कंपैरिजन, आपको कंपेयर करना है कि ग्रेटर कौन है ना। कंपैरिजन में हम क्या क्या करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, कौन सा नंबर किससे बड़ा है, कौन सा नंबर किससे छोटा है, और कौन सा इक्वल टू है। तो ये हम एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर।